बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया की हर चीज को एक रोज फना होना है। इंसान को भी मर जाना है। मरने के बाद हम मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह हमें फिर से जिंदा करेगा और हिसाब किताब होगा। लेकिन हमें कब जिंदा किया जाएगा? क्या हमारे मरते और हमारी तदफीन होते ही कब्र में जाते ही जिंदा हो जाएंगे, या कयामत के रोज जब सबका हिसाब किताब होना होगा तब हमें जिंदा किया जाएगा? ये सवाल बहुत अहम है दोस्तों, और हम में से बेशतर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक से भी यही सवाल किया गया, और ये सवाल करने के लिए एक मुसलमान लड़का साहिल आया, जिसने सवाल करने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत मोहब्बत से तारीफ की और कहा कि मैं और मेरी बहन नगमा आपके बयानात सुनते हैं, हम मुसलमान हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक की किन अल्फाज में तारीफ की, आइए आपको वो दिखाते हैं, फिर इनके सवाल की जानिब आएंगे। साहिल नामी इस लड़के ने कहा था कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर है और एक शायर भी है। जरा देखिए। My name is Sahil. I'm a graphic designer. I'm a poet. May peace be on you, Dr. Zakir. I always wanted to say this. I've got a chance by God's grace today. I love you, Dr. Zakir. I love you very, very much. And I thank you. May peace be on you too, brother. And I thank you I too love you, brother. I too love you, brother. Thank you. And I thank you for the ample amount of knowledge I've got going through your lectures from my friends, from my sister Nagma. And there's a slight bit of confusion between the word of God and the people who believe the concept of Judgment Day. सवाल करने वाले लड़के साहिल ने कहा था कि वो, उसके दोस्त, उसकी बहन नगमा डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स को बहुत गौर से सुनते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें इतना कुछ सिखा दिया है। ये लड़का बड़ी मोहब्बत से डॉक्टर जाकिर नाइक को बार बार आई लव यू कह रहा था, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी आई लव यू टू ब्रदर कहा। अपना सवाल करते हुए साहिल ने कहा कि उसकी एक कन्फ्यूजन है, और वो ये कन्फ्यूजन है कि हम मुसलमानों का ये यकीन है कि जब रोज़े महशर होगा, क़यामत के दिन जब सबका हिसाब किताब होना है, तो अल्लाह ताला मुर्दों में जान डाल देगा और फिर उनका हिसाब होगा। और कुछ रिवायात में कहा जाता है कि कब्र में जाकर हम पर अजाब नाजिल किया जाएगा। जाहिर है वो अजाब तभी नाजिल होगा अगर हमें वो महसूस हो सकेगा, और वो तभी होगा जब हम जिंदा होंगे। तो क्या हम कब्र में जाते ही जिंदा हो जाएंगे, या फिर हमें क़यामत के रोज उठाया जाएगा? Judgment Day. Like there is a small question. We believe like the Muslims believe that on the Judgment Day the dead will be put life in them. And some of the Muslims believe that it will be on the first night in the grave that the dead will be put life, and there'll be azab and questions and answers in the grave. So I just wanted to clarify this. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि इस हवाले से कुछ अहादीस में हमें मालूमात मिलती हैं, मगर मैं उससे पहले कुरान पाक की जानिब आऊंगा, जहां पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 5 में आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक तुम में से हर एक को मौत का मजा चखना है, और हतमी हिसाब किताब क़यामत के रोज होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत की तफसीर पढ़ने से मालूम होता है कि जो फाइनल, बिल्कुल आखिरी और हतमी हिसाब किताब है, वो तो रोज़े महशर या क़यामत के दिन ही होगा। और उसी हतमी हिसाब किताब के बाद ये तय होगा कि किसी ने जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है। लेकिन हमें हमारे बुरे अमाल की सज़ा इस दुनिया में भी मिल जाती है, और अल्लाह ताला ऐसा करता है। कुछ सज़ा हमें इस दुनिया में रहते हुए, जिंदा होते हुए मिलती है। कुछ सज़ा हमें मरने के बाद कब्र के अंदर जाकर मिलेगी, जो हमारे गुनाहों का नतीजा होगी। जबकि हतमी हिसाब किताब क़यामत के रोज ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। If you read the hadith that is mentioned of the azab of qabr, Allah says in the Quran, in Surah Imran, chapter number 3, verse number 185, that kullu nafsin zaiqatul maut, every soul shall have a taste of death, but the final recompense will be on the day of judgment. This life is just mere chattels of play and deception, but the final hisab kitab, final judgment is on the day of judgment. What we have to do, we may get part of the punishment in this world, part of the reward in this world, part of the reward in the qabr, part of the azab in the qabr, but the final ultimate judgment is on the day of judgment. दोस्तों, यहाँ आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौजू पर इससे ज्यादा कोई बात नहीं की, और उन्होंने मजीद कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि अजाब कब्र से मुताल्लिक अहादीस का हवाला मिलता है और अहादीस में देखा जा सकता है।
और डॉक्टर जाकिर नाइक ने किसी हदीस का कोई हवाला भी नहीं दिया और बहुत मुख्तसर जल्द ही अपनी बात को खत्म कर दिया। ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हमकदम इस मामले पर आपके सामने कुछ और चीजें रखेगी। The final ultimate judgment is on the day of judgment. The final total of good and bad will be recorded on the day of judgment, and then based on your deeds you will either go to heaven or hell. Some of this will be given in this world, some in the grave, but the final accounting will be on day of judgment. Hope that answers the question. Thank you. तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की और अपना जवाब मुकम्मल करके अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों? डॉक्टर जाकिर नाइक ने गहराई में जाकर वाज़ेह तौर पर बयान क्यों नहीं किया? अभी भी ये सवाल तो यहीं पर मौजूद है कि क्या हम कब्र में जाकर जिंदा हो जाएंगे या हमें क़यामत के दिन जिंदा किया जाएगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में इल्म नहीं रखते, या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बारे में कुछ कंफ्यूजन है जिस पर वो खुद पहले तहकीक करना चाहते हैं, या कुछ और, या फिर हम इंसानों को अभी मालूम ही नहीं इस सवाल का जवाब? आप इस बारे में क्या कहते हैं जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हमकदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।